वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा, सदियों पहले हमें समझा दिया गया। सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यहाँ मसला सेंसिटिव है और कहाँ पहुँचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। गवर्नमेंट ये कह रही है कि यहाँ से मुसलमानों को चौराहे पर खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाना भी पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाए। लोग इस चीज से डर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीजें, वो कल्चर ना आ जाए, वो सिस्टम ना आ जाए। यूएई की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें यूएई से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। हम ऐसे लायक हम हैं इसी लायक, इसी काबिल हैं, जूते पड़ने चाहिए। 12,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया से, जो कि इलीगल थे, वहाँ पर भिखारी थे, जिसमें सरे फहरिस्त नाम पाकिस्तानी भिखारियों का, पाकिस्तान के इलीगल लोग जो वहाँ पर जाते हैं डंकी लगाकर, उनका है, जिनको सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट किया है। यूएई से भी रिसेंटली 3,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया। सऊदी अरब से भी ये जो खबर सामने आ रही है बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। तो और कोई आदमी इलीगल गया है को वो एक मजबूरी की हालत में गए हैं, ठीक है ना, अब उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम मुल्क हो, ये भी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, तो अच्छा नहीं किया मेरे हिसाब से। तो सर हम वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं ना, सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अब देखिए भीख कल्चर हमारी कंट्री में तो चलता है, वो नहीं वहाँ पर कबूल करते इस तरह के कल्चर को। हाँ, लेकिन वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो तो कोई भी मुल्क पसंद नहीं करेगा, कोई भी हो, मुसलमान हो, मुल्क हो या गैर मुस्लिम हो, वो कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे हमारे मुल्क के आदमी इलीगल एक्टिविटीज़ करेगा, हम बर्दाश्त करेंगे। हाँ, तो जाहिर बात, अब कोई भी मुल्क है तो जब उस पर ओवर बर्डन होगा, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, तो हम लोग भी फिर ये इकदाम करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी हर मुल्क की या किसी भी इदारे या मुल्क की हुए कुछ लिमिटेशन होती हैं या उनकी कुछ अपने इक़्तिदार होते हैं। लेकिन अभी आप ये है कि हम लोग ओवर बर्डन वहाँ पे जाके, हम सबसे पहली बात तो ये हम मिस यूज़ करते हैं। जानते वहाँ पे कुछ लोग वो विजिट वीज़े पे जाते हैं, वो वापस नहीं आते, कुछ उम्रे को यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं आते। लेकिन एंड पे क्या करना था, सऊदी अरब ने तंग आकर फिर उन्होंने ये इकदाम तो करना ही करना। हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यहाँ मसला सेंसिटिव है और कहाँ पहुँचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल। मतलब मुसीबत ये है, अब कौन किसको किस तरह रोके। यहाँ तो ये तो छोटे मोटे भिखारी हैं। देखो बात सुनो, बातें करता वो अच्छा लगता है जो खुद वो काम ना करता हो। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा, सदियों पहले हमें समझा दिया गया था। तो यहाँ तो आप गदागरी बंद कैसे करोगे? और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक, उस पर तुमने सूद भी देना है। इसके बावजूद ये हमारे ही किसी वजीर आजम ने कहा था ना कि नाक से लकीरें और फलाना और टमकाना। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहे, जाती दफा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल। यहाँ ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है। 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। ये नहीं किया। अब बेसिकली वहां पे ये हुआ कि जितने भी गल्फ स्टेट है वो सब लाइसेंसिंग मांग रहे हैं। ब्लू कॉलर वर्कर एंड वाइट कॉलर वर्कर दोनों को उन्होंने कहा लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन करवा, रेगुलेशन नहीं होती। अब उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट रखी है कि अगर आप टीचर बन रहे लेवल 1 के टीचर है तो ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करें, जिसमें अटेस्टेशन है और फर्दर उसकी सर्टिफिकेशन है। तो अटेस्टेशन में क्या इशू है? अटेस्टेशन में इशू ये आ रहा है, जैसे सपोज मेरी डिग्री है, अब लोगों को वहां से यहाँ पाकिस्तान आना पड़ता है, वो बेचारे डेंजर में है। उनके लिए यह है कि उनको
सर्टिफिकेशन चाहिए। अब वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट एक इंडियन कंपनी को दिया है, सऊदी उन्होंने क्या दिया, इंडियन गवर्नमेंट को क्या दिया? इनके सर्टिफिकेट सर्टिफाई आप कराए, इनकी अटेस्टेशन आप कराए कि जनाब ये इंडियन कंपनियों में फेक सर्टिफिकेट बेचते हैं, और उस फेक सर्टिफिकेट को जब हमने कहा इसको ओरिजिनल बेच दो तो वो गायब हो गए। उसमें इंडियन कंपनी को क्या फायदा है उससे? देखिए हमारे अगर सपोज सिंध टेक्निकल ट्रेनिंग बोर्ड ने 2 सर्टिफिकेट भी जाली इन्होंने जल्दी में निकल गया तो ये तो बदनाम हो जाए, सऊदी इसको बता देंगे यार ये तो जाली है। हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारे शुरू से तरबियत का फुकदान है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये तरबियत नहीं दी जाती कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसका एक कानून है, उस कानून को आप देख के उसके मुताबिक आप चलें। का मतलब कैंपेन शुरू की है, ये वजह ये इलीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं तो धोखे वगैरह ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते। ये देखें सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं, उनकी GDP हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है। ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी हद तक ठीक है, अगर प्रैक्टिकली इसको हम इमेजिन करें या फील करें बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक ये ठीक है, और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है। पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में लोग उम्रा वीज़ा तीर्थ यात्रा पर सऊदी अरब जाते हैं और वहां भीख मांगने लग जाते हैं। पाकिस्तान वेबसाइट द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से लेकर कहा है कि वे इस पर जल्द रोक लगाए। मंत्रालय ने कहा अगर पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका असर पाकिस्तानी उम्रा और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। उम्रा एक्ट लगाई जाएगी, सरकार ट्रैवल एजेंसियों पर सख्ती बरती जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भिखारियों को सऊदी अरब भेजने से रोकने के लिए पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उम्रा एक्ट लाने का फैसला किया है। इसका मकसद उम्रा वीज़ा दिलाने में मदद करने वाले ट्रैवल एजेंसियों को रेगुलेट करना और उन्हें कानूनी निगरानी के तहत लाना है। इससे पहले मंगलवार को सऊदी राजदूत नवाब बिन सैद अहमद अल मलिकी और पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच मुलाकात हुई। इसमें नकवी ने राजदूत को यकीन दिलाया था कि राज्य सरकार सऊदी अरब में भिखारियों को भेजने के लिए जिम्मेदार माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री नकवी का मानना है कि ऐसी घटना पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर नकेल कसने के लिए अब संघीय जांच एजेंसी FIA को जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने ही कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया था। तो ये सऊदी जा रहे एक फ्लाइट में बैठने की तैयारी में थे। पूछताछ में पता चला कि उनका मकसद वहां जाकर भीख मांगना था। इसी तरह अक्टूबर 2023 में लाहौर की एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट में सवार 16 लोगों को प्लेन से उतारा गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये वहां भीख मांगने जा रहे थे। पिछले साल सितंबर में ओवरसीज अधिकारियों की मीटिंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज का कोटा देने में सावधानी बरतने को कहा था। सऊदी अधिकारियों ने पाकिस्तान से भिखारी और जेब पत्रों को ना भेजने के लिए कहा था। सऊदी अरब ने कहा था कि उनकी जेल में ऐसे लोगों से भर चुकी है। तब भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस पर रोक लगाने का आश्वासन दिया था। दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से UAE सरकार भी परेशान है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक UAE उन पाकिस्तानियों को भी वीज़ा देने से बचता है जिनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसी साल मार्च में रमज़ान महीने में दुबई प्रशासन ने इन भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से लगभग आधी महिलाएं थी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।